नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर, टैरो कोच, जिनका राशि या तो लग्न सैजिटेरियस है। ये टैरो रीडिंग रहेगा आपके लिए फॉर लास्ट वीक ऑफ फरवरी, जहां पे जानेंगे आपके करियर, फाइनेंसेस, आपके लव रिलेशनशिप, आपके हेल्थ, और लास्ट में जानेंगे एंजल का क्या गाइडेंस रहता है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सो आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। टू ऑफ सोर्स की कार्ड, नंबर 2 होता है ड्युअलिज्म की। नंबर 2 होता है आपके चॉइस और बैलेंस की। तो यहाँ पे मेंटल बैलेंस में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो रही है। लाइफ की कोई ऐसा सिचुएशन है, कौन सा सिचुएशन में आप फंसे हुए हो आपके लाइफ की। बॉस ने कुछ कहा, आपके कॉलीग ने कुछ कहा, आपके फैमिली मेंबर ने कुछ कहा, या तो आप खुद से ही बात कर रहे हो जहां पे आपको आंसर नहीं मिल रहा है। कौन सा सिचुएशन में आप फंसे हुए हो। आपके अंदर शुद्धता तो है, आपके अंदर प्यूरिटी है, आपके अंदर इनोसेंस है, लेकिन कोई इस इनोसेंस, इस प्यूरिटी का इस्तेमाल कर रहा है। ये आपका बॉस, या आपका दोस्त, आपका फैमिली मेंबर, आपके बिजनेस पार्टनर, कोई आपको आगे जाने में रोक रहा है। और ये कार्ड कह रहा है कि जो सिचुएशन पे आप फंसे हुए हो, उससे आपका इमोशनली जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। नेगेटिव इमोशन का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और वो ट्रिगर करता है आपके कॉन्शियसनेस को, कॉन्शियस माइंड को, आपकी जो फिजिकल माइंड है उसको। और आप सही से डिसीजन नहीं ले पाते हो, सही से चॉइस नहीं कर पा रहे हो लाइफ में, कहाँ जाए, कैसे जाए, और कौन सी अपॉर्चुनिटीज को चूज करें, कैसे लोगों से प्रॉपरली बातें करें। ये कार्ड है हार्ट चक्रा जब ब्लॉक रहता है, आपकी अजना चक्रा जब ब्लॉक रहता है, आपका इंट्यूशन पावर ब्लॉक रहता है, और आपका इमोशनली कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है। आपके जॉब में हो सकता है, आपके बिजनेस में हो सकता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इससे मुक्त होना चाहते हो, ये जो एक बंधन है उससे आप आगे बढ़ना चाहते हो लाइफ में, एक सोच प्रॉपरली आप आगे लेके जाओगे, मेंटल क्लैरिटी जो आपका है वो आपके पास हो। अगर आप चाहते हो नया आइडियाज आपके लाइफ में आए, नया डिसीजंस आप ले पाओ, नया प्लानिंग आप कर पाओ, तो आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये वैक्सिंग मून है। आप देखिए ध्यान से, ये वैक्सिंग मून है। ये कहता है कि अमावस्या के बाद जो पूर्णिमा का समय होता है, ये जो फेज ऑफ मून होता है, जो मून का ब्राइटनेस चेंज होता रहता है, सन का जो रिफ्लेक्शन है जब मून से हमारी आंखों तक आती है, तब जाके मून का जो छवि है पूर्णिमा में पूरी तरह हमारी आंखों के सामने आ जाती है। तो ऐसे आपके अंदर धीरे धीरे वो फेस चेंज होता जाएगा, आपकी सबकॉन्शियस माइंड का, आपकी इंट्यूशन का, आपकी नॉलेज का, आपकी जो चॉइस लेने की क्षमता होगी उसका। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा हॉल्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। अभी कोई डिसीजंस मत लीजिए आप, क्योंकि डिसीजंस अगर आप लेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो थोड़ा सा नेक्स्ट 2 वीक्स to 2 months आपके लाइफ में एक ऐसा स्टेज आएगा, या तो आ चुका है, जहां पे प्रॉपरली आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, लेकिन जैसे आपने ध्यान की, अपने मेडिटेशन पे गए, आप योगा पे गए, या तो आप आपके कोई ऐसे कॉलीग है, या तो बिजनेस पार्टनर है, या तो जो भी आपके मित्र है, उससे आप जुड़े जो आपका कॉन्शियस माइंड को हेल्प कर सकता है, आपको हेल्प कर सकता है डिसीजन लेने में, बैलेंस बनाने में, तब जाके आप सही डिसीजन लोगे। क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है आपका। बहुत पहले 5 मंथ्स हो सकता है, 5 years हो सकता है, जो लाइफ का एक पैटर्न चला था मनी बनाने का, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का, या तो जॉब में तरक्की का, बिजनेस को आगे लेके जाने में आपका जो योगदान था आपके कंपनी के साथ, आपके खुद के साथ, या तो फैमिली के साथ, जो भी आपका प्रोसेस था, मनी मेकिंग प्रोसेस था, प्रॉस्पेरिटी का प्रोसेस था, स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी का प्रोसेस था, उसमें कहीं ना कहीं से आपको डाउनफॉल महसूस हुआ है। बहुत सारे पैसे चले गए, आपने किसी को लोन दिया या आपने धार दी और उसने आपको लौटाया नहीं पैसे, ऐसे भी हो सकता है आपके लाइफ में। और सैलरी आपका बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ा है, बिजनेस में डाउनफॉल हुआ है, और बहुत सारे पैसे डूब गए आपके शेयर मार्केट में, इन्वेस्टमेंट में। जो भी आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी, लैंड खरीदा था, उसमें कहीं ना कहीं से मुश्किल हालात आपके सामने प्रकट हुए, और आपको उस सब से दूर किया गया जो आपका हक का चीज है। ये लास्ट 5 मंथ्स बहुत सारे लोगों का 5 years में हो चुका है, और ये समस्या आपके लाइफ में आपके साथ अभी भी चल रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड कहते हैं आपकी हेल्थ में बहुत सारी समस्या भी है। आंखों में हो सकता है, जॉइंट्स में हो सकता है,
अस्थमा की प्रॉब्लम भी हो सकती है बहुत सारे लोगों का फॉर लॉन्ग एंड लॉन्ग टाइम, जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, जस्ट बिकॉज ऑफ योर करियर क्राइसिस, बिजनेस क्राइसिस, जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में चल रहा है। देखिए, ये कार्ड है आपके जो शिव और शक्ति है, आपकी मैस्कुलिन पावर, आपकी फेमिनिन पावर, ये दोनों को आप जब साथ में लेके आगे बढ़ोगे, चेंजेस करेंगे। नंबर 5 होता है चेंजेस का। जब आप चेंज करोगे लाइफ में कुछ एक्शन, थॉट्स, इमोशंस, तब जाके लाइफ का वो गोल सेट हो सकता है जहां आपको पहुंचना चाहिए। और ये कार्ड कह रहा है कि तब जाके देखिए, आपको अगर जॉब या बिजनेस से शिफ्ट लेनी है, कंपनी चेंज करनी है, आपको ऐसा फील हो रहा है, या तो जगह चेंज करनी है जहां पे आप काम कर रहे हो, आपको टॉक्सिसिटी महसूस होता है, जिस ऑफिस में हो या तो जिस घर पे हो, जिस फ्लैट में हो, जिस मोहल्ले पे हो, आपको अगर शिफ्ट लेना है, वहां से ट्रांसफर लेना है, ये कार्ड कहता है कि जैसे आप मूव आउट करोगे फ्रॉम दैट टॉक्सिक सिटी, सिचुएशन हो सकता है, कंपनी हो सकता है, जो भी, सबका अलग अलग स्टोरी है लाइफ का। ये कार्ड साफ साफ कह रहे हैं कि आपको वहां से निकलना पड़ेगा। जैसे आपने निकले, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी तभी आएगी क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल है उस चीज का। आपकी मैस्कुलिन और आपके जो फेमिनिन पावर है उसको लेके जब आप आगे बढ़ोगे, लाइफ में बहुत सारे मुश्किल हालात आपके सही हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक फिर से आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, पेंटिकल्स का कार्ड होता है प्रॉस्पेरिटी का कार्ड, पेंटिकल्स कार्ड होता है आपकी हेल्थ का कार्ड, फैमिली का कार्ड, फिजिकल रियलिटी का कार्ड, फिजिकल नीड का कार्ड और अर्थ एलिमेंट का कार्ड। ओके, आपके मनी का कार्ड। ये कार्ड साफ साफ यहां पे दिखा रहे हैं जैसे आपने अभी डिसीजंस लेना बंद कर दिया, बैलेंस करने की कोशिश करो, जो है आपके सामने, जो दिख रहा है उसको, उसके साथ साथ दो जो आपके अंदर चल रहा है, बाहर एक्सटर्नल और इंटरनल, ओके, और आपका थॉट और आपका इमोशंस, उसमें आप बैलेंस करने की कोशिश करो सही चॉइस के लिए लाइफ में क्या होना चाहिए। और आप मूव आउट कर रहे हो जो आपके लिए नहीं बना है, आपको फील नहीं करवा रहा है, आपको तरक्की नहीं दे रहा है, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट से दूर भेजा जा रहा है, सेल्फ वर्थ से दूर भेजा जा रहा है। तो ये कार्ड कहता है कि जैसे आप मूव आउट करोगे, जैसे आप चले जाओगे उस जगह से, उस जॉब से या तो उस बिजनेस से, इस कंपनी से जहां से आपको कुछ प्रॉफिट नहीं मिल रहा है और आपको उल्टा डाउनफॉल महसूस हो रहा है, तब जाके लाइफ में आप सेटलमेंट कर सकते हो। 10 कंप्लीशन, जो काम अभी छोड़ के आप करने वाले हो, जो नेक्स्ट आप स्टेप लेने वाले हो, उसमें डिवाइन का थम्स अप है, उस पे डिवाइन का वो आशीर्वाद रहेगा जो अल्टीमेटली गोल आपको सेट करने के लिए मदद करेगा। प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, घर खरीदना चाहते हो आप, बहुत सालों से घर खरीद नहीं पा रहे हो, नेक्स्ट 10 मंथ्स में आपके लाइफ में वो अवसर आएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी पुराने नेगेटिव सिचुएशन से टाटा गुड बाय कर दिया। सो ये कार्ड आ रहा है कि आपके लाइफ में वो ऑप्शन मिलेगा लाइफ को सेटल करने का, फैमिली लेके जाने का, बाहर सेटल होने का। अगर आपको ऐसे महसूस होता है कि आप बाहर जाओगे, सेटलमेंट चाहिए, पीआर चाहिए, वीजा चाहिए, बाहर जाके कुछ करना है, जैसे आप मूव आउट कर रहे हो, कोई और देश में जा रहे हो या तो कोई और जिले में जा रहे हो, कोई और राज्य में जा रहे हो, आपके लाइफ में सेटलमेंट वहां पे होगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, 5 एंड 6, जैसे आपने ट्रांजिशन की, आपने चेंज की, नंबर 5 होता है चेंजेस का, नंबर 6 होता है सक्सेस एंड विक्ट्री का। ये कार्ड कहता है कि आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं, आपका रिकॉग्नाइजेशन बढ़ने वाला है, लोग आपको जानेंगे। जिस वर्क फील्ड में आप हो, बिजनेस फील्ड में आप हो, क्रिएटिव प्रोजेक्ट में आप हो, अकेला भी आप अगर काम कर रहे हो, बहुत सारे लोग आएंगे आपको हेल्प करने के लिए। यह सक्सेस और विक्ट्री का एक सेलिब्रेशन है क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक अगेन आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड। स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी आपके लाइफ में होंगे बाय योर एक्शन। ये वॉन्ड्स की कार्ड है, एक्शन की कार्ड, फायर एलिमेंट के कार्ड, स्पिरिट का कार्ड, सोल का कार्ड, पावर का कार्ड, विजन का कार्ड और एक कंपैशन का कार्ड भी है ये। क्योंकि जब आपका शिव और शक्ति बैलेंस होता है तब आपके अंदर कंपैशन भी जागृत होता है, तब आपके अंदर मातृतत्व और पितृतत्व जो है वो एक साथ में आगे लेके जाता है सबको। तो ये एक बहुत फैमिली का अच्छा मिला जुला सा कार्ड है। आपको अगर फैमिली बसानी है, आपको शादी करनी है, मैरिज करनी है, ये कार्ड भी कह रहा है एक साथ में सारा सेटलमेंट होगा। नेक्स्ट 6 मंथ्स में, 4 to 6 मंथ्स में बहुत बड़ा चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे। और ये कार्ड कहता है कि जितना आप आपकी इंट्यूशन के सुनोगे, सबकॉन्शियस माइंड के सुनोगे, प्योर रहोगे और इनोसेंटली आप डिवाइन से जुड़ के काम करोगे, लाइफ में बड़े बड़े समस्या दूर हो जाएंगे। ये जो ताज आप देख रहे हो पहना हुआ है, लॉडल कहते हैं इसको, ये रहता है विक्ट्री साइन, ये रहता है पॉजिटिविटी का साइन। जब आपको ग्रोथ के लिए, आपके अवदान के लिए कुछ मिल रहा है, आपको रिटर्न गिफ्ट डिवाइन की तरफ से,
या तो फिजिकल रेल्म में आपको कंपनी की तरफ से या तो आपके बिजनेस की तरफ से जो सक्सेस और स्टेबिलिटी आप चाह रहे थे, ये कार्ड कहता है कि वो आपके पास आने वाला है। ओके, सो आपके लाइफ में करियर वाइज तो जो आपको गाइडेंस दिया गया आप उसको प्लीज फॉलो अप कीजिए। गाइडेंस के साथ साथ जो आपको अट्रैक्ट करना है वो आपको करना चाहिए। आपको फिजिकल फॉर्म में अगर कुछ चाहिए तो मेटेरियलिस्टिक जो एक डिजायर है उसको आप आपके मैनिफेस्टेड फॉर्म में रखिए, लेकिन उसके साथ साथ कार्य भी किए और पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाइए खुद को। बहुत सारे लोग आपके साथ आएंगे, अचानक से लोग आपके साथ जुड़ के आपको मदद करेंगे। तो आइए जानते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप में क्या आने वाला है माय फ्रेंड्स। 8 ऑफ कप्स। रिलेशनशिप में 8 ऑफ कप्स अगर 8 आता है, 8 का अर्थ होता है स्ट्रेंथ और करेज। ओके, और ये कार्ड कहता है कि आपको मास्टरी हासिल करना पड़ेगा आपकी इमोशनल लेवल को सेट करने के लिए, इमोशंस को स्ट्रांग बनाने के लिए, उसका स्ट्रेंथ गेन करने के लिए। इमोशंस को कैसे आप गेन कर सकते हो, स्ट्रेंथ गेन कर सकते हो, कह रहा हूं। यहां पे जो कप्स है आप देखिए, आपके अंदर क्रिएटिव पावर है, आपका इमोशन बहुत अच्छी अच्छी रियलिटी क्रिएट किया है, एक संसार बनाया है। जिसके साथ भी आप होते हो वो बहुत खुश फील करता है, बहुत सेफ और सिक्योर महसूस करता है आपके साथ, क्योंकि आपके अंदर वो मातृ तत्वों का कार्ड है। आप पुरुष हो आप महिला हो डजेंट मैटर, लेकिन आपके अंदर वो कंपैशन है जो इम्प्रेस कार्ड में होता है, इम्प्रेस के अंदर होता है। लग्जरी अबेंडेंस देने का क्षमता है, प्यार देने का क्षमता है, क्षमता आपके अंदर डिवाइन ने दिया है। लेकिन उसका जैसे आप इमोशनली सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाते हो किसी के साथ, कोई ना कोई उस एनर्जी का गलत फायदा उठाता है। ओके, और आपके अंदर अगर चेंज करने का वो क्षमता है कि आप लोगों के लाइफ चेंज कर सको, आपकी इमोशन के द्वारा, आपके प्यार के द्वारा, आपके रिस्पेक्ट के द्वारा, लोग उसका गलत फायदा उठाता है, ये आपको पता है। नाउ व्हाट यू शुड डू, जो आपको वो वैल्यू नहीं कर रहा है या तो नहीं कर रही है, जो दूर चला गया आपसे और आपसे कांटेक्ट भी नहीं करता है या तो कभी कभी कांटेक्ट कर रहा है, ऑन ऑफ चल रहा है, लेकिन उनके ख्याल में, उनके मेमोरीज पे आप बैठे हुए थे, आपका लाइफ स्टक हो चुका था। नाउ दिस इज द टाइम टू गेन स्ट्रेंथ। और कैसे करोगे, जितना भी इमोशंस है उसको कहो आप दूर रहो। पुराना इमोशंस जिनके साथ लगा हुआ है, जो भी रिलेशनशिप आपसे चला गया, जो इंसान चली गई, या तो रहते हुए भी आपको इमोशनली वो बॉन्ड महसूस नहीं होता है, वो स्पिरिचुअल बॉन्ड महसूस नहीं होता है विद दैट पर्सन, सो वो आपके लिए नहीं है। ये कार्ड कह रहा है कि जैसे आप आपकी थॉट्स की सुनोगे, मैस्कुलिन पावर की सुनोगे, इमोशंस की नहीं सुनोगे अभी, क्योंकि लास्ट 8 मंथ्स 8 ईयर्स आपकी लाइफ में बहुत सारे एक जैसे लोग आए और चले गए और आपके लाइफ का कोई तरक्की नहीं हुआ। ये कार्ड कह रहा है कि आपको फिर से आपका पुराना जो इमोशंस है, मेमोरीज है, उसको दूर करना पड़ेगा और फ्रेशनेस आपके अंदर लाना पड़ेगा। कैसे? बाय योर थॉट्स, बाय योर मैस्कुलिन पावर, बाय योर सूर्य नारी, बाय योर सन पावर। तो जैसे आप आगे बढ़ोगे आपके नया खोज में, नया दिशा में, आपका लाइफ क्यों इस धरती पे है, कौन सा इंसान सही है आपके लिए, कौन सा सोलमेट आपको मिल सकता है, डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन आपके पास आना चाहिए, ये सोच के साथ अगर आप बढ़ते हो, पुराने इमोशंस को टाटा गुड बाय कहते हुए, देखिए आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस होंगे। आप जिस दिशा में जाओगे उस दिशा से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। कोई भी नया रिलेशनशिप शुरू करना चाहोगे, क्योंकि पेज ऑफ कप्स आ रहा है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो से आप डील कर रहे हो। ओके, ये बहुत ग्राउंड लेवल का इंसान रहेगा। जो पेज ऑफ कप्स है, इनोसेंट तो रहेगा, उसके साथ साथ बहुत रोमांटिक रहेगा, पोएटिक नेचर का होता है, जो लव लेटर देना, गुलाब देना, गिफ्ट देना, ऐसे में विश्वास करता है, और थोड़ा सा नाजुक कली भी हो सकता है या तो हो सकती है। बहुत जल्दी गुस्सा आना, बहुत जल्दी इमोशनल इन्वॉल्व होना, लेकिन बहुत सच्चा रहेगा, बहुत प्यारा रहेगा। तो प्यारा रहेगी, उसके अंदर जो प्योरिटी है वो आपको लुभा देगा। दैट पर्सन विल गिव यू लॉट ऑफ गिफ्ट्स, दैट पर्सन विल गिव यू लॉट ऑफ लव, कंपैशन, बट बच्चों की तरह पैम्पर वो चाहते हैं आपसे भी, बिकॉज दैट पर्सन हैज प्योर सोल, उनके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है। 7 ऑफ सोर्स, ओके, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई का पावर है, जो चाहता है जैसे भी वो आपका दिल जीतना। उनका जो थॉट है बहुत स्टेबल रहता है, उनका जो स्पीच है या तो उनका जो कम्युनिकेशन है, कन्वर्सेशन रहेगा आपके साथ स्टार्टिंग में, दैट पर्सन विल जस्ट विन यू अप।
क्योंकि हाई डिजायर पर्सन है, वो चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप को आगे लेके जाना और उसके लिए कुछ भी कर सकता है, मैनिपुलेशन कर सकता है, बट इन पॉजिटिव वे, नॉट नेगेटिव वे। वो इंसान का जो क्रिएशन रहेगा, वो इंसान का जो एक स्टेबिलिटी रहेगा माइंड का, जो वो क्रिएट करेंगे, एक ऑरा क्रिएट करेंगे, एक कन्वर्सेशन क्रिएट करेगा। उनको पता है कैसे कन्वर्सेशन में लोगों को लुभाया जाता है, कैसे अट्रैक्ट किया जाता है, और समय का सही इस्तेमाल करके उस सिचुएशन में कैसे किसी का दिल जीता जाता है। दैट पर्सन विल बी वेरी ब्यूटीफुल एंड हैंडसम। जो भी है वो अपने जो पोशाक है उसको बहुत अच्छे से कैरी करते हैं। ओके, उनका जो लुक्स है डजंट हैव टू बी वेरी ब्यूटीफुल एंड हैंडसम, बट जैसे आप देखोगे उनको, दैट पर्सन कैरीज हिज और हर ड्रेस वेरी वेरी एलिगेंटली। तो ऐसे जब इंसान आपके साथ जुड़ेंगे और वो चाहेंगे आपको और एक मौका देना, क्योंकि पुराने रिलेशनशिप तो अब तो बाहर निकलो, देन ओनली डिवाइन विल गिव यू न्यू पर्सन। वाओ माय फ्रेंड, द लवर्स कार्ड। ओके, देखिए जैसे पुराने रिलेशनशिप में आप पड़े हुए हो ना, आपका ऑरा डार्क होता जाता है, और जैसे ऑरा डार्क होता है, जो डिवाइन का आशीर्वाद है वो दूर चला जाता है। नाउ डिवाइन इज गिविंग यू, योर एंजल इज गिविंग यू अनदर चांस टू मीट विथ योर सोलमेट। तो सोलमेट, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन जो है आपको अभी रियलाइज नहीं हो रहा है, उनके साथ कनेक्शन क्या है, इज डिवाइनली कनेक्टेड। टू souls will be together again। ये एक सोल का दो भाग होता है। ओके, दो भाग किया जाता है, उसको दूसरा डायमेंशन में भेजा जाता है, उनको दूसरा शरीर में भेजा जाता है। वो अभी दोनों एक साथ हो रहे, ये कॉम्बिनेशन आप दोनों का होगा। आप दोनों एक दूसरे को जानते होंगे सालों साल, बरसों से, पिछले बहुत सारे लाइफ टाइम से। जब आप एक साथ में आएंगे वो स्पार्क आपको महसूस होगा। इवन यू आर राइट नाउ मैरिड विथ समबडी एल्स, आपका एज कुछ भी हो, 18, 19, 35, 38, 40, 45, 60, जो भी हो, जो भी सिचुएशन पे आप हो, डिवाइन ऐसे समय भेजेंगे आप शॉक हो जाओगे। वो इंसान जैसे आपके साथ आएंगे, जैसे मिलेंगे, दूर रहते हुए भी उनका स्पार्क आपको फील होगा, आपके शरीर में करंट होगा। एक ऐसा ऑरा रहता है, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, ट्विन फ्लेम या तो सोलमेट, जो भी है, जो भी हो, वो आपका शिव और शक्ति का कॉम्बिनेशन है। जब वो आपके साथ आएंगे, आपके लाइफ में आएंगे, बहुत सारे चेंज होंगे और आप एक साथ जर्नी करोगे। इस लाइफ को जीते हुए भी, डिटैच होकर भी लाइफ को आगे कैसे लेके जाओगे, उनके साथ ये जर्नी में आपको पता चलेगा। जो लास्ट में कुंडलिनी जागरण होता है और मोक्ष होता है, ये इंसान के साथ जब जुड़ के आप जर्नी तैयार करोगे, आपका स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट भी ऐसे ही होगा। तो ये बहुत ऑस्पिशियस है विद दैट पर्सन, और ये धरती पे बहुत कम लोग होते जिनके लाइफ में ये कोई डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन आ रहा है। आप बहुत लकी हो। और मान लीजिए आपके लाइफ में एक ऐसा इंसान आएंगे जो सबसे ज्यादा आपके शरीर से नहीं, आपके सोल से प्यार करेंगे। अभी एंजल का क्या गाइडेंस रहता है आपके लिए फॉर दिस मंथ? ये विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो देखिए, विन विन आउटकम का अर्थ ही होता है जो आप सोच रहे हो, जो आप करने वाले हो और जो दिशा में आप जाने वाले हो, वहां पे कहीं ना कहीं से डिवाइन का सपोर्ट रहेगा। जैसे मैंने कहा, लवर्स कार्ड आ रहा है, आपके लाइफ में डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन आने का चांस बहुत है। अगर पुराने रिलेशनशिप से आप दूर चले गए, इमोशनली डिटैच हो गए, उस इंसान से फिजिकली डिटैच हो गए जो आपके लिए बना ही नहीं, तभी जाके एक विन विन सिचुएशन, एक सक्सेस हासिल होगा आपके लाइफ में। वो चाहे जो भी मुश्किल हालात हो जाए, डिवाइन आपको सक्सेस की डोर तक लेके जाएंगे। तो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। 27 फरवरी मेरा एक टैरो कोर्स रिलीज हो रहा है, जहां पे टैरो कार्ड सीखते हुए हम लोग डिवाइन का बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में जानेंगे। वेस्टर्न फिलोसॉफी, वेस्टर्न मिस्टिसिज्म, वेस्टर्न एसोटेरिज्म, जहां पे डिवाइन के साथ कॉन्शियसनेस थियरी हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। और हमारी धरती में जो सबसे स्पेशल पार्ट है वो है हमारी हिंदुस्तान। यहाँ का जो पुराना शास्त्र है कैसे टैरो के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें भी हम लोग जानेंगे, सीखेंगे। पहले आप खुद का ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए। ये कोर्स रहेगा खुद का ट्रांसफॉर्मेशन का, जहाँ पे हम लोग खुद को जानेंगे, डिवाइन को जानेंगे और मुक्ति और मोक्ष की तरफ जाएंगे। क्लाइंट तो बात की बात है, वो आ जाएगा, डजंट मैटर। सो
आपको अगर इंटरेस्टिंग लगता है तो डाउन बिलो जो डिस्क्रिप्शन है उस पे उसका इंफॉर्मेशन रहेगा। एक पीडीएफ फाइल है, आप ओपन अप कीजिए एंड यू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। जाने से पहले ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।